अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जो ऑपरेशन रिसर्च में जो काम किया वो हमने थोड़ा सा बेस समझने की कोशिश की, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की। और मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आपको दो तरह से या दो तरीके के बताए, एक एग्जैक्ट इक्वेशंस और एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में। ये एक बेसिस थी। इसके अलावा फिर हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा थ्रू गाशियन टेक्निक एंड एज वेल एज थ्रू ग्राफिकल मेथड। ये कुछ बेसिस थी और इसको हम थोड़ा सा और एडवांस मोड की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अब हम इस स्टेज पर आ चुके हैं कि अब हमें डिस्कस करना है ऑपरेशन रिसर्च असल में है क्या, ऑपरेशन रिसर्च हम क्यों पढ़ते हैं, इसमें हमने क्या क्या हमें फैसिलिटेशन, इसमें हमें क्या क्या एक तरीके से टूल्स प्रोवाइड करता है और किस तरह की ये प्रॉब्लम डील करता है। ये इसलिए ज़रूरी था इससे पहले कि जो हमने एक तरीके से हमने जो प्रैक्टिस की है मैथमेटिक्स की 3 या 4 वीक्स, वो इसलिए ज़रूरी थी कि चूँकि अब मैं जो बातें आपके सामने रखूँगा वो अब शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेंगी। क्योंकि जहाँ तक ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री का ताल्लुक़ है, इसको पहली मर्तबा और ज़्यादा एक तरीके से बेहतर तरीके से और एक मुख्तलिफ डिसिप्लिन के तौर पर लिया गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा जाए तो वो जीती ही इस ऑपरेशन रिसर्च में लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के थ्रू ही जीती गई थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे द नेम ऑपरेशन रिसर्च probably came from the program undertaken by the Great Britain during World War II research in military operations. It was during the early part of the war that Great Britain brought together a group of specialists from the number of areas to work on the military defense of their country. The work of this first operation research group involved among other things, studies to determine the best use of the air power and the newly invented radar. Because of the success of the operation research and military operation, it quickly spread to all the phases of the industry and government. इसमें चूँकि एक ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग हमने देखी है कि जिसके ज़रिए हम बड़े से बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम जो है जो कि नॉर्मल कोड ऑफ बिजनेस लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, उसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? लेकिन इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसकी नेचर को। नेचर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च क्या है? नेचर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च ये है कि हम इसमें, जिस तरह मैंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन में बड़े कामयाबी से इसको प्ले अप किया गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो अमेरिकन एक तरीके से सक्सेस थी, उसमें ऑपरेशन रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि बिज़नेस, हमारी आम जो नॉर्मल कोड ऑफ लाइफ है उसमें, जो नॉर्मल कोड ऑफ बिज़नेस है उसमें भी ऑपरेशन रिसर्च का एक बहुत बड़ा एक इफ़ेक्टिव रोल रहा है। अब किस तरह, चूँकि हम तमाम जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो इश्यूज़ हैं बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक्स में, ख़ास तौर पर तमाम के तमाम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं। चाहे आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, चाहे आपने कास्ट मिनिमाइजेशन करनी है, और बस यही दो देखा जाए तो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की बुनियादी जो फ़लसफ़ा है, इसको फ़िलासफ़ी है, हाउ टू मैक्सिमाइज एंड हाउ टू मिनिमाइज। लेकिन मसला ये है कि इकोनॉमिक्स में बिकॉज वी आर हैविंग सो मच अल्टरनेटिव एंड सो मच कंस्ट्रेंट्स, तो उस तमाम अल्टरनेटिव्स में एक बेहतरीन अल्टरनेटिव की तरफ जाना और उन तमाम कंस्ट्रेंट्स को पूरा करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करना, ये बड़ा बुनियादी एक इशू है जो कि एक आम मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है, ये जिसको हम एग्जैक्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसके ज़रिए हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने देखा जिस तरह मैंने आपको एक्सेल पर और ग्राफिकली जो चीज़ें मैंने आपके सामने प्रैक्टिस की, उसमें किस तरीके से हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश की, और अलॉन्ग विद द कंसिडरेशन कि हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी। तो यही जो एक कॉम्बिनेशन है ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस का, इन्हीं को ही हम इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो जबकि दूसरी तरफ हम जब और इश्यूज़ की तरफ देखते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सीज स्टॉक केप्ट कैपिटल टाइड अप इनप्रोडक्टिवली एंड आर्ग्यूज स्ट्रांगली फॉर देयर रिडक्शन,
Finally, the personnel department goes a great advantage of the labor relation if there is a steady level of the production leading to steady employment. यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल ये दी गई है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको भी अपनी तमाम जो स्टॉक्स हैं उसको एक तरीके से अनप्रोडक्टिव इस्तेमाल ना हो और अवेलेबल जो उसके पास ऑप्शंस हैं, अवेलेबल जो उसके पास अल्टरनेटिव हैं, उसमें उसको बेहतर तरीके से न सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है बल्कि उसके साथ साथ ऑप्टिमाइज भी करना है. टू ऑप्टिमाइज द होल सिस्टम द डिसीजन मेकर मस्ट डिसाइड the best policy keeping in view of the relative importance of the objective and validity of the conflicting claims. ये बड़ा बुनियादी चीज़ है क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं इकोनॉमिक्स में, चाहे फाइनेंस की बात हम करें चाहे नॉर्मल इकॉनमी की बात करें, वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव जो हैं वो टाइड अप हैं एक कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स के साथ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. उनको आप कन्फ्लिक्टिंग क्लेम कहें, उनको आप कंस्ट्रेंट्स कहें, उसको आप रिस्ट्रेंट्स कहें. तो बहरहाल वी आर नॉट फ्री टू चूज और वी आर नॉट फ्री टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग फ्रीली. If we are going to decide or if we are going to have some decision about optimization or optimization से मेरी मुराद obviously to maximize or to minimize. So when we are going to optimize any objective or any phenomena, so we are having some constraint, we are having some limitations, we are having some tied up situations. Definition की जहाँ तक बात है उसमें बहुत सारी डेफिनेशन है. ये आपके सामने बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी हैं और मेरे ख्याल में आप इनको वन बाय वन करके पढ़ भी सकते हैं. मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर लूँगा. ऑपरेशन रिसर्च द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स टू प्रॉब्लम solving the operations of a system so as to provide those in control of this system with optimum solution to the problem. ये बड़ा बुनियादी सी डेफिनेशन है जो कि हमने अपने प्रैक्टिस में देखी भी कि हम एक ऑब्जेक्टिव को एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए और उस किसी टेक्निक के ज़रिए, टूल्स के ज़रिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इससे बेहतरीन रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके पास और बहुत से जो कंट्रोल चीज़ें जो हैं वो जिसको हम कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं, जिनको हम लिमिटेशंस कह सकते हैं, वो अवेलेबल होती हैं और साथ के साथ एक तरीके से एग्जिस्ट करती हैं. ऑपरेशन रिसर्च द आर्ट ऑफ लिविंग बैड आंसर्स टू प्रॉब्लम विच अदरवाइज हैव वर्स आंसर्स. ये बड़ी थोड़ी सी फिलोसफिकल एक अप्रोच है, स्टेटमेंट है कि आप हमेशा एक बेहतरीन और बेस्ट रिजल्ट की तरफ जाते हैं. एंड ऑब्वियसली इन इकोनॉमिक्स यू नो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गेट बेस्ट, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट वर्स. इसके अलावा ऑपरेशन रिसर्च साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ एग्जेक्टिव मैनेजमेंट. तो अब एग्जेक्टिव मैनेजमेंट बहुत सारे इशूज़ हैं, मार्केटिंग के हैं, एचआर के हैं, फाइनेंस के हैं, और हर जगह चाहे वो आप मैनेजमेंट की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, एवरी टाइप ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ फील्ड इन नॉर्मल कोड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड objectives and following these objectives definitely a person is restrained or constrained with the limitations and controlling environment. So उस controlling environment में you have to maximize or minimize yourself or you have to achieve the objectives. And above that, operation research is scientific method of providing executive departments with a quantitative basis of the decision regarding the operations under their control. ये PH मार्स और GE किम्बाल की डेफिनेशन है. ये वही डेफिनेशन है जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी. ऑपरेशन रिसर्च इज साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जेक्टिव मैनेजमेंट, ये भी हो गया. ऑपरेशन रिसर्च इज कंसर्न विद द scientifically decision how best to design and operate man-machine system, usually under conditions requiring the allocation of the scarce resources. This is the main statement taken from the economics, because obviously we know that in economics the basic ideology in economics is that we are having unlimited wants with these scarce resources. So obviously if we want to have maximum gains, if we want to have maximum wants, but on the other side we are limited with the limited resources, so that's why we need to have, or we need to look some sort of a solution where within that limited environment we must take maximum advantage. And obviously that we have seen some scientific tools and
टेक्निक्स, जिसमें मैंने आपको बड़ी बेसिक किस्म की कैलकुलेशन और बड़ी बेसिक किस्म के ग्राफ्स के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जहाँ पे आपको ऑपरेशन रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना था विच सम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से यहाँ से मुराद है जो वो है आपकी कंस्ट्रेंट्स। Similarly, OR is an aid for executive in in making his decision by providing him with the needed quantitative information based on the scientific method for analysis. आई थिंक इसमें कोई मुश्किल बात अब समझने के लिए नहीं रही कि ये एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है एनालिसिस का कि जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ी एक तरीके से सपोर्ट मिल जाती है और एक तरीके से आपको बड़ा बेहतर टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड हो जाते हैं। Operational research is application of scientific method of problems arising from the operations involving integrated system of men, machines and material। ये हम आप आगे जाके अब देखेंगे कि किस तरीके से आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसी लीनियर प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। you will come to know when we will proceed further। Operational research is the application of scientific method of interdisciplinary terms of problem involving the control of organized जिसको मैन मशीन कहते हैं सिस्टम सो एज टू प्रोवाइड सोल्यूशन विद बेस्ट सर्व द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर दैट ऑपरेशन रिसर्च का एक जो दूसरा नाम लिया जाता है, अगर आपने ऑपरेशन रिसर्च को गूगल पे सर्च करना है या ऑपरेशन रिसर्च से मुतालिक कोई नोट्स या कोई बुक या कोई मटेरियल तलाश करना है तो ऑपरेशन रिसर्च की टर्म्स के साथ साथ आप इन मैनेजमेंट साइंस की भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, मैनेजमेंट साइंस। सो मैनेजमेंट साइंस को अगर आप सर्च करेंगे एज अ डिसिप्लिन तो वहाँ पे जो भी मटेरियल होगा वो आपको सारा का सारा ऑपरेशन रिसर्च और लीनियर प्रोग्रामिंग में ही एक तरीके से आपको मिलेगा। सो दीज टू टर्म्स आर बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। On the one hand it may be called operations research and on the other hand it is some sort of introduction to management sciences। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि फ्रॉम वेरियस डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च कैन बी लिस्टेड एज बिलो। अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी ऑपरेशन रिसर्च की, ये जो हमने एग्जांपल्स देखी और जो हमने अपने जो डेफिनेशंस देखी, उसके बाद ये कुछ एक तरीके से करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेशन रिसर्च की। इस लिस्ट को मैं डिटेल से नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़ोगे और सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट में इन बुलेट समझा देता हूँ कि एक सिस्टम ओरिएंटेशन है इसमें, चूँकि हम यहाँ पे एक पूरे सिस्टम को रीड करते हैं और उस सिस्टम में से एक बेहतरीन रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है बिकॉज इसमें आपको हर तरह की साइंसेस के हवाले से जहाँ पे आपको एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दे आर एम्बेडेड विद दी लिमिटेशंस। इस तरह की सिचुएशन अगर आपको मिलती है, भले वो इकोनॉमिक्स है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, सोशियोलॉजिकल है या इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं, वो तमाम के तमाम आपको इसमें एक तरीके से मिलेंगे। इसके अलावा एक साइंटिफिक अप्रोच भी है और साइंटिफिक मेथड इसमें इन्वॉल्व है, जैसे मैंने आपको बताया। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में हमने, लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने गाशियन टेक्निक यूज़ की और इसके अलावा हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया। ये सिर्फ एक एग्जांपल्स थी, लेकिन बहरहाल इसके अलावा आपकी और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो कि इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ हैविंग सम साइंटिफिक अप्रोच और इससे जो हासिल होने वाले जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव एंड क्वाइट एक तरीके से क्वांटिटेटिव इन नेचर। जहाँ तक डिसीजन मेकिंग का सवाल है, बिकॉज हम ऊपर बात कर चुके हैं कि ऑपरेशन रिसर्च डील्स विद द डिसीजन मेकिंग and decision making regarding the optimization, and optimization is obviously accompanied with the some limited environment or controlled environment which is called constraints and limitations. Operational research increases the effectiveness of the management decisions. मैनेजमेंट डिसीजंस में ऑब्वियसली इसको बड़ी इफेक्टिवनेस इसमें मिलती है, बिकॉज मैं आपको फिर बार बार कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी हमारी कंट्रोल एनवायरनमेंट हो और कंट्रोल एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करें तो वहाँ पे ये साइंस हमें बड़ी हेल्प करती है। इसकी एग्जांपल मैं आगे चल के दूंगा, लेकिन बिकॉज अभी मैं एग्जांपल पे इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक मटेरियल है, इसको हमने थोड़ा सा एक देखना है और आपने इसको पढ़ना भी है लाजमी। इसके अलावा सो डिसीजन मेकिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है? ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल यू डायग्नोज द प्रॉब्लम, देन उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के बाद उसमें से फिर आप कुछ अल्टरनेटिव जो है उसको आप कंसिडर करते हैं, एंड आफ्टर दैट अल्टरनेटिव्स देन यू हैव टू डिटरमिन द मॉडल टू बी यूज्ड इन द वैल्यू
ऑफ द पैरामीटर्स एंड इवेल्युएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। बहुत सारे आपके पास सोल्यूशंस आएंगे, फिजिबल सेट्स होंगे, लेकिन उसमें कोई एक ही बेस्ट होगा, एंड ऑब्वियसली सिलेक्टिंग दैट बेस्ट एंड द ऑप्टिमम अल्टरनेटिव वुड बी बेसिकली द थीम ऑफ दिस साइंस। सो यही हमने देखा भी जब अपनी हमने एक प्रैक्टिस की, हमने एग्जांपल्स को देखा कि किस तरीके से हमें एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में विद कंस्ट्रेंट हमने एक फिजिबल सॉल्यूशंस तलाश किए, और फिजिबल सॉल्यूशंस में वी गॉट टू हैव द बेस्ट सॉल्यूशन। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑब्वियसली है। कंप्यूटर के इस्तेमाल के बगैर आप ये चीज़ सीख नहीं सकेंगे, बिकॉज वैसे तो मैं आपको एक्सेल में करवा रहा हूँ, बिल्कुल एक तरीके से बेसिक और बड़ी यूँ समझ लीजिए कि इस एक बड़ी ही बेसिक अप्रोच के साथ दो कि हम ऑपरेशन रिसर्च के जो लीनियर प्रोग्रामिंग के जो मॉडल हैं उसको हम एक्सेल के फंक्शंस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सेल के फंक्शंस के साथ नहीं करवाया, बल्कि मैंने आपको जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है उसको मैं गॉसियन टेक्निक के साथ सॉल्व किया, या फिर मैंने ग्राफिक के साथ सॉल्व किया। लेकिन आगे चल के अब हम जो है एक्सेल के जो मेन फंक्शंस हैं उसके ज़रिए भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो बहरहाल कंप्यूटर का इस्तेमाल इसमें है, और कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ एक्सेल सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसमें इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एक डीप सॉफ्टवेयर भी है और एक तोरा का सॉफ्टवेयर भी है। तो तोरा चूँकि ज़्यादा लेटेस्ट और आसान है समझने में, तो मैं आपको एक्सेल के साथ साथ तोरा पे भी ये तमाम प्रैक्टिस जो है मैं आपको इंशाल्लाह आफ्टर मिड टर्म जो है मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। और इसके अलावा जो एक्सेल की जो फंक्शंस है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स की जहाँ तक बात है, जो कि बार बार हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन रिसर्च ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू फाइंड द बेस्ट एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। फॉर दिस पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड एंड एनालाइज्ड। अगर आपको याद हो, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, किसी ने शायद आपके जहन में भी आया हो कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ से आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करती है और उसको एक तरीके से मॉडल एक कंस्ट्रक्ट करती है, इस्टेब्लिश करती है, और वो मॉडल कैसे इस्टेब्लिश होता है वो हम जब आगे जाके थोड़े से एडवांस लेवल के जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा समझ में आएगी कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं एज वेल एज कंस्ट्रेंट किस तरीके से डेवलप होती हैं। बाकी इसमें ह्यूमन फैक्टर वगैरह की जो बातें हैं जाने देते हैं। और टाइप ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स, इसमें बहुत सारी टाइप्स मिलेंगे आपको। इसमें आपको फिज़िकल मॉडल भी मिलेंगे। ये फिज़िकल मॉडल जो हैं इन फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, ड्राइंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स, वो भी हमने देखा, ये फिज़िकल मॉडल थे। और कुछ ऐसे मॉडल हैं जो कि फिज़िकल नहीं होते, आइकॉनिक मॉडल होते हैं। आइकन इज़ एन इमेज ऑफ द लाइकनेस और ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम। It present an iconic model. The least abstract physical replica of the system is usually based on the smaller scale than the original. The range of the management problem areas where these models can be used effectively is extremely narrow. However, it consists largely of these fields that are oriented towards engineering and sciences. For instance, Indian Airline as well as the Air India use flight simulation to train their pilots and member of the crew. These flight simulations are iconic model of the different types of aircrafts, and the trainee really feels as if he is piloting the actual aircraft. Thus an iconic model has all the operating feature of the real system. तो ये iconic model होते हैं जहाँ पे आप एक बिल्कुल real system की तरह एक फर्जी किस्म का सिस्टम बना के उस पर आप जो है पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो है उसको आप मेन कोर्स की तरफ ले जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एयर इंडिया के पायलट्स की है, चूँकि उनको बिल्कुल एक असली जहाज़ के जैसे कॉकपिट में बिठाकर उनको जो है उस पर प्रैक्टिस की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, देन फिर उनको जो है मेन बोर्ड पर लाया जाता है, तो इसको हम आइकॉनिक मॉडल कहते हैं। इसके अलावा एनालॉग मॉडल्स होते हैं। एनालॉग मॉडल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद आइकॉनिक मॉडल। इसको हम एनालॉग मॉडल भी कहते हैं, चूँकि एनालॉगी आप क्रिएट करते हो एक ओरिजिनल मॉडल की शक्ल की, और उसको लेकर फिर आप इसमें अपना सोल्यूशन तलाश करते हैं। सो इसमें फिर आपके चिल्ड्रन टॉयज मॉडल ऑफ रेल रोड एटसेट्रा, वेयर द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स आर कम्प्लेक्स एंड माइट नॉट अलाउ डायरेक्ट हैंडलिंग ऑफ द मैनिपुलेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग दीज मॉडल इज टू अंडरस्टैंड बाई द एनालॉगी। आप यहाँ पे ओरिजिनल सिस्टम किसी के हाथ में देने से पहले बेहतर है कि आप उसको तो ये सारी चीज़ें भी आपकी
जो है ऑपरेशन रिसर्च में होती हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल मॉडलिंग है और सिंबल मॉडलिंग है, इसको हम जाके देखेंगे। इसमें बहुत सारे मॉडल हैं, इसमें लोकेशन मॉडल है, राउटिंग मॉडल है, क्यूइंग मॉडल है, सिमुलेशन है, रिप्लेसमेंट मॉडल है, मार्कव एनालिसिस है, सीक्वेंसिंग है, कॉम्पिटिटिव मॉडल है, डायनामिक प्रोग्रामिंग मॉडल है, डिसीजन थ्योरी एंड गोल प्रोग्रामिंग है। सारे तो खैर नहीं, हम इनमें से कुछ मेन मोटे मोटे मॉडल ज़रूर जो हैं वो मैं आपके सामने एज एन एग्जांपल रखूँगा। एंड आफ्टर दैट हम जब आगे बढ़ते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च मॉडलिंग, ये प्रिंसिपल्स आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई ख़ास ऐसी कोई बात नहीं है जो कि ना समझ में आने वाली हो। और चूँकि ये प्रिंसिपल्स जो हैं जब हम आगे जाके मॉडल को फार्मूलेट करेंगे तो वहाँ पे हम इसको यकीनन प्रैक्टिस देखेंगे और साथ साथ हम इसको सीखते भी रहेंगे। सो दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग टाइम फॉर दिस। एंड आफ्टर दैट फ्लेक्सिबल मॉडल भी होते हैं और मॉडल शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस। अभी आपने देखा हो कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन निकाला है किसी प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम का, लेकिन हमने उसमें चेंजेस की बात नहीं की। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो लास्ट असाइनमेंट है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब पढ़ रहे हैं, उनको भी मैंने इस तरह की सिचुएशन अभी दी जहाँ पे आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो ड्रा कर लिया, लेकिन आखिरी क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि न कीजिएगा, बिकॉज उसमें चेंजेस का जिक्र है कि जब पैरामीटर्स चेंज हो जाएं देन व्हाट सॉर्ट ऑफ सिस्टम रिवील्स द चेंज। एनीवे, इसके अलावा यहाँ पे भी यूज़ ऑफ कंप्यूटर मौजूद है और जो यूज़ ऑफ ऑपरेशन रिसर्च है, अब यहाँ पर ये ज़रा बात देखने की यूज़ ऑफ ऑपरेशन रिसर्च कहाँ कहाँ है। आप देखिएगा कि फाइनेंस में, बजटिंग में, इन्वेस्टमेंट में, कैश फ्लो एनालिसिस, लॉन्ग रेंज कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस, डिविडेंड पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन रिसर्च के मॉडल से और लीनियर प्रोग्रामिंग के मॉडल से हम कर सकते हैं, जो कि हमने बेसिक देखी। गाशियन मेथड हो गया, आपका ग्राफिकल मेथड हो गया, या इसके अलावा फिजिकल और नॉन फिजिकल मेथड जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे इस तरह के जो हम मॉडल जो हैं उसके ज़रिए हम सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। इसके अलावा परचेजिंग, प्रोक्योरमेंट, एक्सप्लोरेशन, ये मैं आपको इंशाल्लाह जो ही ये लेक्चर जो है ख़त्म होगा, अगला लेक्चर और अगली जो मेरी वीडियो है वो थोड़े से इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएगी, जहाँ पे हम क्वांटिटी, टाइमिंग, परचेज, रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब की बातें करेंगे। और एक वर्बल प्रॉब्लम से हमने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करना है उसको भी हमने सीखना पड़ेगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जहाँ पे आप लोकेशन, साइज़ और वेयर हाउस, साइज़ ऑफ वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की बात करते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में, तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इन द फैसिलिटी प्लानिंग में प्रोडक्शन, शेड्यूलिंग, सीक्वेंसिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग को इन एक्शन देखते हैं। एंड आफ्टर दैट मार्केटिंग मैनेजमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट है। पर्सनल मैनेजमेंट में ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं, असाइनमेंट ऑफ जॉब है। असाइनमेंट प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक तरीके से आपके सामने अगर चॉइसेस हैं कि आपने बहुत सारे लोगों में से किसी जॉब के लिए या मुख्तलिफ जॉब्स के लिए बेहतरीन एक पर्सनल को सिलेक्ट करना है, तो उसमें भी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो बड़ी हेल्प देती है और बेसिक आपको टूल्स प्रोवाइड करती है। और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी आपकी ये चीज़ जो है वो डेवलप हो सकती है। अगर आप कोई भी रियल प्रॉब्लम उठा कर ले आएँ जहाँ पे आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना हो अपने किसी कंट्रोल इन्वायरमेंट में रहते हुए, तो वहाँ पे आप अपने लिए एक जो है उसका सोल्यूशन सेट तलाश कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इसमें जो है फेजेस एंड प्रोसेस ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च स्टडी बाय मेथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। अब ये वो चीज़ है जो कि मैं यहाँ पर पढ़ के नहीं सुनाऊँगा, बल्कि इसको मैंने प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से एक प्रॉब्लम की इन्वायरमेंट को समझना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए, प्रॉब्लम की इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करने के बाद किस तरीके से उसको एनालाइज करना है, किस तरीके से उसमें से हमने मॉडल को डेवलप करना है, और किस तरीके से उसमें हमने वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको डिफ़ाइन करना है, और इन तमाम सॉल्यूशंस को कॉइन अप करके एक बेहतरीन किस्म का सॉल्यूशन हमने निकालना है। तो ये सब चीज़ें हमने अब इन प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे मुझे पढ़ने का ऐसा इतना फ़ायदा आप लोगों को नहीं होगा जितना हम इसको आगे जाके सीखेंगे। बहरहाल एक ब्रीफ समरी और जो है वो स्टेप, प्रोसेस, एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस की यहाँ पे दे दी गई है कि प्रोसेस स्टेप्स क्या हैं, प्रोसेस एक्टिविटीज़ क्या हैं, प्रोसेस आउटपुट क्या होगा। इसको ज़रा समझना है
कि आपके पास प्रोसेस स्टेप क्या है। स्टेप 1 क्या है कि ऑब्जर्व द प्रॉब्लम इन्वायरमेंट, पहले आप प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद डिफाइन और एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को। तीसरे फेज़ में आप मॉडल डेवलप करते हैं, फिर चौथे फेज़ में आप एक अप्रोप्रिएट डाटा जो है वो इनपुट देते हैं, और आखिरी में आप एक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, और सॉल्यूशन के बाद आप उस सॉल्यूशन को बाकायदा इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस स्टेप है, लेकिन हर स्टेप में कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। जब मैं बात करता हूँ कि आपकी प्रोसेस स्टेप में आपकी प्रॉब्लम इन्वायरमेंट को समझना है, तो प्रॉब्लम इन्वायरमेंट को समझने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू हैव विजिट्स to the sites, you need to have some conferences, you need to have some observation research. After that obviously you will be able to understand the problem environment, और यही आपका आउटपुट होगा कि आप एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो है आप प्रोसीड करते हो और अपनी प्रॉब्लम इन्वायरमेंट को समझते हो। दूसरे स्टेज में मैंने कहा कि आप उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के बाद एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करने में ऑब्वियसली फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट को डिफाइन किया जाता है, और उनकी इंटर रिलेशनशिप को भी डिफाइन किया जाता है। एंड जब आप ये 3 एक्टिविटीज़ कर लेते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए, लिमिटेशन डिफाइन की, इंटर रिलेशनशिप डिफाइन किया, देन फिर आपको उस नेचर सोल्यूशन की जो नेचर है उसको आपको एक तरीके से समझ में आने लगती है और आप उसको रिक्वेस्ट करते हो। फिर आपके पास स्टेप नंबर 3 में मॉडल को डेवलप करना है। मॉडल डेवलपमेंट में OR मॉडल को आप डेवलप करते हैं, जहाँ पे आप डाटा को एक बेहतर तरीके के साथ उस इन्वायरमेंट में एक फीड करके एक मॉडल डेवलप करते हैं। उसको आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह लें, लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑब्वियसली इज डीलिंग विद द इनइक्वालिटी ऑफ द सिस्टम। फिर उसको इन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट जो है वो ऑब्वियसली फिर आपके सामने जब आएगा तो वो इन्फॉर्म आएगा कि आपकी कंस्ट्रेंट डेवलप हो चुकी होंगी, आपके एक मॉडल जो है वो एक बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका होता है। फिर जब हम अप्रोप्रिएट डाटा इनपुट करते हैं तो वहाँ पे आप कंप्यूटर को जो है वो डाटा बैंक प्रोवाइड करते हो, और कंप्यूटर जो है उसको फिर बाकायदा एक तरीके से सोल्यूशन की तरफ ले जाता है। और फिर आपके पास जब एक फिजिबल सेट ऑफ सोल्यूशन आ जाता है तो आप उस फिजिबल सेट ऑफ सोल्यूशन में अपने बिहेवियरल इश्यूज़ को सामने रखते हुए चेंजेस सजेस्ट करते हो, एंड फाइनली जो आपकी आखिरी स्टेज है कि आप उस फिर सोल्यूशन सेट को फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो, और इम्प्लीमेंट करने में ऑब्वियसली आपकी तमाम मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है, और साथ के साथ आपको मैनेजमेंट सपोर्ट भी होती है फॉर लॉन्ग रन ऑपरेशन मॉडल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने एक्चुअली ये टेबल जो है ये हमने एक तरीके से फॉलो करनी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए या आपको प्रॉब्लम बनानी पड़े तो किस तरीके से आप अपने ऑपरेशन रिसर्च के मॉडल को यूज़ करके एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अब इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यूइंग थीरी हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल्स हो गए, ये मुख्तलिफ मॉडल की टाइप्स दी हुई हैं, इन पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे चूँकि हमने इनको करना है। मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की बेसिक्स बता दी हैं। अब वो लीनियर प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को हम एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तो क्यूइंग थीरी है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, नेटवर्क एनालिसिस है, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स हैं, सीक्वेंसिंग है, इंटीजर प्रोग्रामिंग है, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स हैं, एंड डिसीजन थीरी एंड गेम थीरी है, मार्कोव एनालिसिस, सारी चीज़ें जो है सिमुलेशन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, गोल प्रोग्रामिंग, सिंबॉलिक लॉजिक, तो ये तकरीबन 15 किस्म के इसमें मॉडल का जिक्र है। तो अब सारे 15 के 15 तो हम कर नहीं सकेंगे, इसमें जितने भी हमसे हो सके हम मॉडल जो है वो एक एक एग्जांपल के साथ, दो दो एग्जांपल के साथ करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से हम ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ। अब आखिर में मैं सिर्फ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशन रिसर्च की जो ताल्लुक़ है, जो वास्ता है, उस पर मैं चाहूँगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें और इसमें से जो मैं सवाल करूँ उसका जवाब भी दीजिएगा। और बाकी लिमिटेशंस ऑब्वियसली हर प्रोसेस के साथ, हर प्रैक्टिस के साथ लिमिटेशंस होती हैं। ऑब्वियसली आप मैथमेटिक्स के साथ और डाटा के साथ डील कर रहे हो तो उसकी कंप्यूटेशन एक मसला है, नॉन क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं उनका मसला आ जाता है। इसके अलावा मैनेजर और ऑपरेशन रिसर्च के दरमियान गैप जो है उसमें समटाइम प्रॉब्लम आ जाती है। मनी और पैसा जो है और टाइम जो है वो इसमें लग सकता है। इम्प्लीमेंटेशन में समटाइम आप सोल्यूशन निकाल देते हैं लेकिन वो अदर इन्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करता, तो इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है, आपने अप्रोप्रिएट टेक्निक इस्तेमाल की भी है कि नहीं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है।
और इसके अलावा और भी 2-4 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि आपको इस ऑपरेशन रिसर्च की प्रैक्टिस में एक तरीके से प्रॉब्लम में डाल सकते हैं. सो आई थिंक गाइज ये थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च यकीनन एक ऐसी साइंस है कि जिसके ज़रिए हम कोई भी प्रॉब्लम अंडर सम कंट्रोल एनवायरनमेंट का हम एक बेहतर सोल्यूशन सेट जो है वो ड्रा कर सकते हैं. और अब मैं जो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो रखूँगा, वो वीडियो जो होगी वो हम स्टार्ट करेंगे. हमारा जो पहला है दैट इज़ मॉडल हमने भी थोड़े से पहले पढ़े, दैट इज़ अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग. और ये लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स उठाऊंगा जो कि एक प्रॉब्लम्स होंगी, और वो प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, किस तरह डील करना है, किन स्टेप्स से लेकर चलना है, वो मैंने आपको सिखानी है और उस पर आपने फोकस करना है. तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़िए और जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ उस असाइनमेंट में उसका जवाब दीजिएगा अप्रोप्रिएटली. भले उसमें कॉपी पेस्ट करके दे दें, लेकिन बहरहाल इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच.